बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम, 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कोयटा, गवादर, पंजगूर, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए गए। 2 दिन में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं जा सका। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया। हुकूमत के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कहाँ से ऑपरेट करते हैं। हम उन्हें बेनकाब करेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए कि दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी उनका अज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। डीजी खान में पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बलूचिस्तान जाने वाली शाहरा व रास्ता फोर्ट मनरो और तौंसा मूसा खेल रोड बंद कर दी गई। फिलहाल मुसाफिर डीजी खान के रास्ते बलूचिस्तान नहीं जा सकते। बलूचिस्तान से मिलने वाले सरहदी इलाके बवाटा और सखी सरवर के मकाम पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करे। हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी माहौल के बरक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी की तेहरान आमद। कतरी वज़ीर आज़म और अली लारिजानी के खित्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मसला पुरान तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी है। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम के करीब बस और वैन में टक्कर। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। धुंध के बायस M4 मोटरवे शामकोट से अब्दुल हकीम तक, M11 मोटरवे महमूद बूटी से समरियाल तक और M3 मोटरवे फैजपुर से समुंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनाम ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक़ को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा यह कौमी वक़ार और बैनुल अक़वामी साख का मामला है। उस पर वज़ीर आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक़ है। कारीगर थे, सबके दिलों में एक खुशी की अच्छी लहर दौड़ रही है और हम दिन रात मेहनत करके अपनी आवाम को जो है अच्छी पतंगें और गुड्डियां जो हैं वो दस्तयाब करेंगे। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं, रोजगार से जुड़ी एक सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंग साजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों खानदान मुआशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। बसंत के इंतजामात के लिए अफसरान की आज छुट्टी खत्म। कराची में सियासी जमात का आज दोपहर 3 बजे शारा फैसल पर मार्च। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सदर से एयरपोर्ट जाने वाले FTC से कोरंगी रोड का रास्ता इस्तेमाल करें। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से अल्लाह वाली चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड का रास्ता इख्तियार करें। कारसाज से शहर आने वाले अफराद बलोच कॉलोनी पुल से एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार करें। कराची में रहायशी प्लॉटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन जेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के हुए सहूलतकारी का इल्ज़ाम।
250 से 2000 गज तक के कमर्शियल प्लॉट की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत के एवज होती है। प्लॉट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेजी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा, गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़ायद इदारों में बटे कराची को मरकज़ी अथॉरिटी की ज़रूरत है। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए हैं। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है, पानी की लाइन तीसरी की तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफिक। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे, कई महीने से अलील और जेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमात गिरा कदर है। लोधरा में मंढाली मोड़ के करीब बारातियों की गाड़ी और ट्रक की टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी, 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ है। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास मुआहदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उसकी मुअत्तली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुकर्ररीन ने कहा है कि मुआहदे कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका। 1 शख्स हलाक, 14 अफराद जख्मी। 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, कई गाड़ियाँ और दुकानें तबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमाके में बहरिया के सरबरा रियर एडमिरल अली रजा तंगसरी को कत्ल किए जाने की सोशल मीडिया खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके की तहकीकात जारी हैं। ईरानी शहर अहवाज में भी गैस धमाके से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल की ईरान धमाकों में मुलव्वस होने की तरदीद। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन में मुजाहिरीन का गज़ा पर तवज्जो और मुनासिब जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और फ़लस्तीन के हक़ में बैनर्स उठा रखे थे। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत के लिए अमरीकी और रूसी हुक्काम की मायामी में मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि बातचीत तामीरी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और सदर ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर भी शरीक थे। अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर आज अबूधाबी में मुतवक्के है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी निजात अमरीकी म्यूजिक डायरेक्टर हन्नान हुसैन के लिए बड़ा एजाज़। अमेरिका के क्लियो म्यूजिक अवार्ड्स में म्यूजिक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मोतबर ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली। हन्नान हुसैन को बेहतरीन म्यूजिक वीडियो की कैटेगरी में नामजद कर दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला इतवार को सजेगा।